हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही जबरदस्त मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सी परीक्षाएं आपकी आने वाली है, जिसमें आपका यूपी आबकारी, लोअर पीसीएस और न जाने अन्य कितनी परीक्षाएं आपकी आने वाली। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी 1 लाख की नई भर्ती आने वाली है, तो जिसमें आपका एक टॉपिक, या मैं कहूँ कि एक आपका जो वो होता है हिंदी, तो हिंदी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी के एक नए टॉपिक की क्लास में। मैं आपको संपूर्ण थ्योरी और संपूर्ण उसके जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। यानी कि मात्र आपको 40 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर की थ्योरी, यदि आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो, और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस में यहाँ पर कराकर जाऊंगा। बात क्लियर हुई? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए टॉपिक को। तो आज हम किस टॉपिक को करने वाले हैं? आज हम इस टॉपिक को करने वाले हैं, उसका नाम है आपका क्या? उसका नाम है आपका संधि। किस टॉपिक को करने वाले हैं? संधि को करने वाले हैं। यदि मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि जो संधि होती है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो संधि होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका वो क्या होता है? तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है भैया मेल। क्या होता है? वो होता है भैया मेल। क्लियर हुई बात? और इसके बाद यदि मैं संधि की आपसे परिभाषा पूछूं तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे दो वर्णों, शब्दों अथवा ध्वनि के मेल से उत्पन्न होने वाले ध्वनि के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ध्वनि के परिवर्तन को कहते हैं आपका संधि। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका संधि। या फिर एक परिभाषा और आप इसकी लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं? दो वर्णों दो वर्णों के दो वर्णों के मेल से मेल से दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद संधि विच्छेद किसको बोलते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। और संधि विच्छेद किसको बोलते हैं? यानी कि दो वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? संधि विच्छेद बोला जाता है। तो देखते हैं, संधि युक्त शब्द को उसके मूल शब्दों में, यानी कि जो संधि युक्त शब्द है उसके मूल शब्दों में अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो संधि होती है, संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? ये बात आपकी समझ में आई कि संधि क्या होती है? संधि तो होती है भैया मेल। और संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद होता है भैया शब्दों को अलग अलग करना। अब जो हमारी संधि होती है उसके कितने भेद होते हैं? तो उसके यदि आपसे भेद पूछे जाए संधि के, तो उसके भेद होते हैं भैया 3। सबसे पहला भेद कौन सा होता है? ये होता है भैया स्वर संधि। दूसरे नंबर का जो भेद होता है वो कौन सा होता है? वो होता है व्यंजन संधि। जो तीसरे नंबर का भेद होता है वो कौन सा होता है? वो होता है भैया विसर्ग संधि। क्लियर? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भैया 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर? इसके जो सबसे पहले कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। अब यदि मैं पूछूं कि भैया स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, जो स्वर संधि हमारी होती है उसके कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं?
स्वर संधि के भेद होते हैं भैया 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्लियर हुई बात? सबसे पहला भेद कौन सा होता है इसका? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा भेद इसका कौन सा होता है? गुण स्वर संधि। और जो तीसरा भेद होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा भेद यण स्वर संधि। और पांचवा भेद जो इसका होता है वो होता है अयादि स्वर संधि। तो संधि के आपसे भेद पूछे, आप कितने बताएंगे? आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। यदि आपसे स्वर संधि के भेद पूछे जाएं तो आप क्या कहेंगे? स्वर संधि के हमारे कितने भेद होते हैं? ये भेद होते हैं भैया हमारे 5। क्लियर? इसके बाद अगला आया हमारा दीर्घ स्वर संधि। अगला क्या आया? अगला आया हमारा दीर्घ स्वर संधि। तो जो दीर्घ स्वर संधि होती है ये किसके अंतर्गत आती है? आप कहेंगे कि ये आती है भैया स्वर संधि के अंतर्गत। दीर्घ स्वर संधि की मैंने आपको पहचान क्या बताई थी? जहां पर भी आपको बड़ा आ नजर आए, जहां पर भी आपको बड़ी ई नजर आए, जहां पर भी आपको बड़ा ऊ नजर आए, वहां पर हमेशा क्या होगा? वहां पर हमेशा होगा दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि दीर्घ का अर्थ ही क्या होता है? दीर्घ का अर्थ ही होता है भैया बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो जहां पर भी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ नजर आए वहां पर हमेशा क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि वहां पर होगा। बात क्लियर? इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल है। विद्यालय। विद्यालय में क्या दिखा आपको? बड़ा आ दिखा। तो आप देखते ही क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर संधि है। रविंद्र। रविंद्र में आपको क्या दिखा? बड़ी ई दिखी। देखते ही आप बड़ी ई क्या बताएंगे? कौन सी संधि होगी? इसमें भैया दीर्घ स्वर संधि होगी। इसके बाद अगला है आपका स्वर संधि का अगला भेद कौन सा था? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की मैंने आपको, यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो मैंने आपको पहचान क्या बताई थी? जहां पर भी आपको एक मात्रा दिखाई दे, आपको कितनी मात्रा? एक मात्रा। जहां पर भी आपको एक मात्रा दिखाई दे वहां पर 99% आपका कौन सी संधि होगी? वहां पर आपका संधि होगी कौन सी? ये होगी आपका गुण स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि आपका होगी। बात क्लियर हुई? तो इसके एग्जाम्पल है ए। ए में कैसी मात्रा आती है? ए में भैया एक मात्रा आती है। ओ। ओ में कैसी मात्रा आती है? ओ में भैया एक मात्रा आती है। और एक इसका एग्जाम्पल और है, जहां पर भी आपको कोई भी शब्द में ऋषि लगा हुआ नजर आए तो वहां पर आप क्या कहेंगे? वहां पर आप लोग कहेंगे गुण स्वर संधि वहां पर होगी। तो 2 पहचान आप इसकी ध्यान रखेंगे। जहां पर एक मात्रा नजर आए गुण स्वर संधि। और ऋषि कैसे होते हैं? ऋषि तो होते ही गुणी हैं। जहां पर भी आपको किसी भी शब्द में ऋषि लगा हुआ नजर आए तो आप लोग क्या कहेंगे? वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि वहां पर होगी। क्लियर हुई बात? जैसे कि इसके एग्जाम्पल है देवेंद्र। यहां पर आपको क्या नजर आई? एक मात्रा। महोदय। महोदय में आपको क्या नजर आई? एक मात्रा। बात क्लियर हुई? आपको 2 संधि बड़े अच्छे समझ में आई होगी। दीर्घ स्वर संधि बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। गुण स्वर संधि में क्या नजर देखना है आपको? एक मात्रा। इसके बाद अगला जो संधि का भेद है वो है हमारा वृद्धि स्वर संधि। तो जो वृद्धि स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि में क्या होगी? इसमें होगी भैया वृद्धि। तो इसमें कितनी मात्रा आएगी? जहां पर भी आपको 2 मात्रा नजर आए, जहां पर भी आपको क्या नजर आए? 2 मात्रा आपको नजर आए तो वहां पर आपका क्या होगा? वहां पर आपका होगा वृद्धि स्वर संधि वहां पर हो। क्लियर हुई बात? इसके बाद तो यहां पर आपकी कितनी मात्रा? 2 मात्रा। यहां पर आपकी कितनी मात्रा? 2 मात्रा। तो जहां पर भी 2 मात्रा नजर आए, ये कुछ एग्जाम्पल है। सदैव में आपको कितनी मात्रा नजर आई? आप कहेंगे भैया 2। तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि। परोपकार में आपको कितनी मात्रा नजर आई? आप कहेंगे 2।
संधि कौन सी होगी? संधि होगी भैया यहाँ पर वृद्धि स्वर से। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले भेद पर आइए। अगला भेद है आपका यण स्वर संधि। तो जो यण स्वर संधि आपका होगी, यण स्वर संधि में आपका क्या पहचान मैंने आपको बताई थी? यदि कभी भी आपको य, व और र से पहले आधा अक्षर दिखाई दे, से पहले आधा अक्षर दिखे, तो वहां पर हमेशा क्या होगा? वहां पर हमेशा होगा आपका कौन सी संधि होगी? वहां पर आपका हमेशा संधि होगी कौन सी? वो होगी आपका यण स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि वहां पर हो। क्लियर हुई बात? यानी कि आपको य व र, जैसे कि एग्जांपल है अत्यधिक, तो अत्यधिक में आपको क्या नजर आ रहा है? य से पहले आपको आधाक्षर दिखा, आप कहेंगे बिल्कुल। जैसे व से पहले आपको आधाक्षर दिखा, बिल्कुल। क्लियर हुई बात? यण स्वर संधि बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल रिवीजन हुआ होगा आपका। कुछ चीजें यदि आप लोग भूले होंगे तो वो चीजें आपकी फिर से रिकॉल हो गई होगी। इसके बाद अगला जो भेद है हमारा स्वर संधि का, वो है अयादी संधि। कौन सा है? अयादी संधि वो है। यदि कभी भी आपको किसी शब्द को पढ़ते हुए आपको 4 ध्वनि सुनाई दे, कितनी ध्वनि? आपको 4 प्रकार की ध्वनि यहां पर सुनाई दे। भैया कौन कौन सी? यदि कभी भी किसी शब्द में आपको अय की ध्वनि सुनाई दे, कभी भी किसी शब्द में आपको आय की ध्वनि सुनाई दे, कभी भी किसी शब्द में आपको अव की ध्वनि सुनाई दे, और कभी भी किसी शब्द में आपको आव की ध्वनि सुनाई दे, तो वहां पर आप लोग क्या कहेंगे? वहां पर आप लोग कहेंगे कि कौन सी आपका वो होगी संधि? ये होगी आपका अयादी स्वर। कौन सी होगी? अयादी स्वर संधि होगी। कौन कौन सी ध्वनि? अय की, आय की, अव की और आव की। क्लियर हुई बात? इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि नैन। तो नैन में आपको कौन सी आवाज सुनाई दी? भैया अय की। तो संधि एकदम आप अंदाजा लगा लेंगे, अयादी संधि है। जैसे कि गायक, तो गायक में आपको कौन सी सुनाई दी आवाज? आप कहेंगे आय की। तो एकदम आप लोग अंदाजा लगा लेंगे संधि कौन सी है? अयादी संधि। तो जो स्वर संधि के आपके 5 भेद थे, वे आप लोगों के बहुत आसानी से रिकॉल हो गए, और जो चीजें आप लोग भूले होंगे वो भी आपके याद आ गई हो। इसके बाद व्यंजन संधि। जो व्यंजन संधि होती है, यदि मैं आपसे पूछूं कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि का कोई भी भेद नहीं होता। यदि मैं पूछूं कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि का कोई भी भेद नहीं होता। व्यंजन संधि का क्या होता है? व्यंजन संधि के होते हैं भैया नियम। क्या होते हैं? व्यंजन संधि के होते हैं भैया नियम। और नियम किसके होते हैं? व्यंजन संधि। किसके नियम होते हैं? व्यंजन संधि के होते हैं भैया नियम। क्लियर हुई बात? इसके बाद व्यंजन संधि का निर्माण किससे होता है? व्यंजन और व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि का निर्माण होता है, या व्यंजन और स्वर के मेल से किसका निर्माण होता है? व्यंजन संधि का निर्माण होता। यानी कि व्यंजन संधि का मेल कैसे होगा? भाई एक तरफ व्यंजन आना जरूरी है। क्लियर? इसके अगली स्लाइड पर आइए। व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियम, जैसे सत धन जन को क्या बोलेंगे हम? सज्जन। दिग्गज को क्या बोलेंगे हम? दिक जमा गज। वागीश को क्या बोलेंगे? वाक धन। क्लियर हुई बात? कुछ नियम किस प्रकार है इसके? कुछ नियम है आपका इसका, जो आपने वर्णमाला में मैंने आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ाए होंगे, उसमें मैंने आपको बताया होगा पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। क्लियर? जैसे कि ये कचट तप, ऐसे। तो पहले को किस में बदलना होता है? पहले यानी कि तीसरे को पहले में। पांचवे को किस में बदलना होता है? पांचवे को पहले में बदलो। क्लियर हुई बात?
इसके बाद जो अंग की बिंदी होती है उसको किस में बदलना होता है, आधे मैं में बदलना होता है। एक सैथेनियम होता है, क्लियर। एक कौन सा होता है, सैथेनियम। सैथेनियम को किस में बदलते हैं, सैथ में बदलते हैं, क्लियर। ऐसे मैंने आपको थ्योरी में बहुत सारे नियम लिखाए थे, क्लियर हुई बात। यदि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आए, क्लियर। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगली संधि है आपकी विसर्ग संधि। यदि मैं आपसे पूछूं कि विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं, जैसे आपकी स्वर संधि के भेद होते हैं, ऐसे ही आपके विसर्ग संधि के भी क्या कोई भेद होते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि का तो कोई भेद नहीं होता। व्यंजन संधि का तो कोई भी भेद नहीं होता। व्यंजन संधि के क्या होते हैं, व्यंजन संधि के होते हैं भैया क्या, व्यंजन संधि के होते हैं नियम। और जो आपकी विसर्ग संधि है उसके भी आपका क्या होते हैं, इसके भी आपका नियम ही होते, इसके क्या होते हैं, इसके भी आपका नियम ही होते हैं, क्लियर हुई बात। इसके विसर्ग संधि के मैंने आपको यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। मैंने बताया था आपको रोस का नियम। क्या बताया था, मैंने बताया था आपको रोस का नियम। अब ये रोस का नियम क्या है, रोस के नियम में मैंने बताया था आपको, इसमें रै ओ और तीनों प्रकार के स, तीनों प्रकार के स, इनका परिवर्तन किस में हो जाता है, संधि विच्छेद करते समय इन तीनों का परिवर्तन किस में हो जाता है, इन तीनों का परिवर्तन आपका विसर्ग में हो जाता है। तीनों का परिवर्तन किस में हो जाता है, इन तीनों का परिवर्तन आपका विसर्ग में हो जाता है, क्लियर हुई बात। तो आप लोगों के संधि बिल्कुल क्लियर हुई या नहीं हुई। विसर्ग संधि के नियम क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको कहीं भी स दिखाई दे तो आप इसको किस में बदल देंगे, विसर्ग में बदल देंगे। आपको कहीं भी ओ दिखाई दे तो आप लोग, या रै दिखाई दे तो आप लोग क्या करेंगे, निधन रोग, क्लियर हुई बात, बात क्लियर हुई। इसके बाद जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं नमस्ते, तो नमस्ते शब्द देखकर आप लोग क्या कहेंगे, इसमें कौन सी संधि है, क्या इसमें स्वर संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, या इसमें विसर्ग संधि है। आपके ध्यान आएगा रोस का नियम, और आप स को किस में बदल देंगे, आप स को बदल देंगे भैया विसर्ग में, और ये हो जाएगा आपका, क्लियर हुई बात। आपके जो मैंने आपको संधि की थ्योरी पढ़ाई, इस 10 से 15 मिनट में मैंने आपको पूरी संधि की थ्योरी पढ़ाई है, क्लियर, कि संधि कैसे होती है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद कितने होते हैं, और जोन भेद के अंतर्गत कैसे कैसे आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। पर यह थ्योरी आपकी कब आपके लिए फायदेमंद होगी, यदि आपने इससे पहले हमसे थ्योरी बिल्कुल डिटेल में पढ़ी है, तो आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा, क्लियर। आप लोग जो चीज भूल चुके हैं आप लोग उसको रिकॉल कर सकेंगे, और आप लोगों को चैप्टर ये याद हो जाएगा, क्लियर हुई बात। इसके बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके टॉप के 50 एमसीक्यू में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, क्लियर। तो आप आते हैं अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस पर आइए आप। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न पर आइए, और इनका पोस्टमार्टम आज हम, क्लियर। तो पहला प्रश्न है आपका, महोषधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो आपके सामने शब्द लिखा है महोषधि, तो महोषधि में सबसे पहले मैंने आपको अभी क्या पहचान बताई थी, यहां पर भी आपको दो मात्रा दिखाई दे, कितनी मात्रा, दो मात्रा, तो आप लोग क्या कहेंगे, दो मात्रा आपको किस में दिखाई देती थी, एक मात्रा गुण संधि में वृद्धि होकर कितनी मात्रा हो जाती थी, दो मात्रा, तो आप क्या कहेंगे, उत्तर तो होगा भैया इसका वृद्धि, उत्तर क्या होगा, इसका वृद्धि संधि का उत्तर हो,
यदि कभी आपसे वो पूछे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद आप इसका क्या कहेंगे, महाधन औषधि। संधि विच्छेद आप लोग इसका क्या कहेंगे, महाधन औषधि इसका सही सिद्ध होगा। क्लियर हुई बात, महाधन औषधि। क्लियर। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो आपके सामने शब्द लिखा है परोपकार, तो परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि इसमें संधि का कौन सा भेद है। तो अब आप विद ए सेकंड बता सकते हैं, भैया हमने बात पकड़ ली एक मात्रा, और एक मात्रा हमेशा किस में दिखाई देती है, तो आप क्या कहेंगे, एक मात्रा दिखाई देती है भैया गुण संधि में। इसमें गुण स्वर संधि में दिखाई देती। तो संधि कौन सी है इसमें, संधि तो है भैया इसमें गुण संधि, पर इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, वो होगा भैया पर धन उपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इसके अगले प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है आपका, वागीश शब्द किस प्रकार की संधि है। जो वागीश है, तो वागीश में आपको क्या नजर आया, आपको नजर आया होगा ग। और यदि मैं आपसे कहूं क्या ख ग, तो ग कौन से नंबर पर आता है, ग आता है भैया तीसरे नंबर। और व्यंजन संधि में मैंने आपको अभी एक नियम बताया है, वो क्या, वो बताया है मैंने आपको, तीसरे को पहले में बदलो। तो तीसरे को पहले में बदलेंगे तो इसमें क्या आएगा, वाक धन ईश। क्या आएगा, वाक धन ईश इसका सही संधि होगा। क्या होगा, वाक धन। क्लियर हुई बात। और इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें संधि होगी आपका व्यंजन स्वर। कौन सी होगी, व्यंजन स्वर संधि। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, नमोस्तु में कौन सी संधि है। जो नमोस्तु ये शब्द लिखा है इसमें कौन सी संधि है, तो आप लोग बताइए। इन चार प्रश्नों को पढ़िए। क्या इसमें आपको ओ नजर नहीं आया, आप कहेंगे बिल्कुल नजर आया। तो यदि आपको एक मात्रा नजर आई और एक मात्रा के अंदर भी आपको ओ नजर आया, तो ओ का इस्तेमाल मैंने आपको पूरी संधि में कितनी जगह बताया था, आप कहेंगे भैया 2 जगह। सबसे पहले बताया था गुणस्वर संधि के अंतर्गत, और दूसरा मैंने आपको बताया था विसर्ग संधि के अंतर्गत। इसके अंतर्गत विसर्ग संधि के अंतर्गत बताया। क्लियर हुई बात। अब क्या गुण स्वर संधि इसमें बन सकता है, यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो संधि विच्छेद में क्या करूंगा, नमै धन उस्तु। क्या ये कोई शब्द बना, नमै धन उस्तु, आप कहेंगे नहीं। तो गुण स्वर संधि तो इसमें हो ही नहीं सकती, यण का तो मतलब ही नहीं, और न ही वृद्धि। तो बची क्या, विसर्ग संधि। तो एक बार विसर्ग से भी हम इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। तो विसर्ग से जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा नमः धन, नमः धन अस्तु। कैसे, नमः धन अस्तु। तो क्या ये सही संधि विच्छेद हुआ, क्या ये सुनने में देखने में अच्छा लगा, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विसर्ग स्वर संधि इसका सही उत्तर। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका, दुहु धन शौपन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुहु धन शौपन, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये तो भैया शौपन ही गलत है, में विसर्ग नहीं है, दुस का मतलब ही नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा, दुहु धन शौपन। क्लियर। और इसमें संधि कौन सी है, तो जिसमें तो भैया साफ साफ विसर्ग दिख रहा है, ही कौन सी हो, विसर्ग स्वर संधि इसमें
ये कौन सी होगी? विसर्ग स्वर संधि इसमें। क्लियर? इसके अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, षडानन में कौन सी संधि है? षडानन में, तो यदि आपने वर्णमाला पढ़ी है तो इसमें ट वर्ग वाले ट, ठ, ट। ट किस नंबर पर? पहले पर। ठ किस नंबर? तीसरे पर। ड किस नंबर पर? तीसरे को पहले में बदलने का नियम है? बिल्कुल। देखते हैं शब्द सही बनता है क्या। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सट धन आनन, यानी कि 6 मुख हो जिसके। कौन? यानी कि भगवान कार्तिक। कौन? भगवान कार्तिक। बिल्कुल सही बना। और जब भी किसी नियम का प्रयोग किसी शब्द में हो, यानी कि किसी नियम का प्रयोग, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा आपका। क्लियर बात? इसके बाद प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनवंतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने आपको बताया था, यदि कभी भी आपको या, व और र से पहले आद्याक्षर दिखाई दे तो वहां पर संधि कौन सी होगी? संधि होगी वहां पर यण स्वर संधि। क्या होगी? यण स्वर संधि वहां पर होगी। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा मनुधन अंतर। क्या होगा? मनुधन अंतर इसका सही संधि। इसके बाद अहोरात्र किस संधि से बना है? तो अहोरात्र है। तो अहोरात्र आपका किस संधि से बना है? आप कहेंगे भैया हमें दिख गई एक, या तो गुण होगा या होगा भैया इसमें विसर्ग। वृद्धि का मतलब नहीं, यण का मतलब। दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम विसर्ग संधि को इस बार लेते हैं। तो विसर्ग संधि में ओ का क्या हो जाएगा? समाप्त। तो ये हो जाएगा अह धन रात्र। अह धन रात्र ये हो जाएगा। अह धन रात्र हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर, उत्तर क्या होगा हमारा? विसर्ग संधि इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। विश्वेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो विश्वेश्वर है इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? वो होगा भैया विश्वधन ईश्वर। क्या होगा? विश्वधन ईश्वर। आप ऑप्शन भी एलिमिनेशन कर सकते हैं। विश्वा कोई शब्द नहीं होता, ईश्वर ऐसे नहीं बनता, विश्व ऐसे नहीं। बचा कौन सा? एक ऑप्शन बचा। उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? जो राज ऋषि शब्द है, तो राज ऋषि शब्द में आपका कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था, जहां पर भी आपको सिंगल मात्रा या किसी भी शब्द में आपको ऋषि शब्द देखने को मिले, वहां पर आप लोग क्या बताएंगे? वहां पर आप लोग हमेशा गुण स्वर संधि बताएंगे। क्या बताएंगे? गुण स्वर संधि वहां पर आप लोग बता रहे होंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। सद्यो जात शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद या संधि का चयन कीजिए। यानी कि सदियों जात जो शब्द है उसमें कौन सी संधि होगी? तो सदियों जात में आपका कौन सी संधि होगी? ये होगी आपका, एक मात्रा आपको नजर आई, आप कहेंगे या तो भैया गुण होगी या विसर्ग होगी, या तो गुण होगी या विसर्ग होगी। यहां पर विसर्ग नहीं है तो आप एक ऑप्शन में यहां पर क्या लिख लेंगे? यहां पर लिख लेंगे आप लोग, या तो गुण होगी या क्या होगी, या फिर क्या विसर्ग हो। क्लियर हुई बात? या तो गुण या फिर बात हो गई क्लियर। बहुत बढ़िया। इसके बाद यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं, यदि मैं ओ का लोप कर दूं, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं द और क्या को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल।
और मैं इसके पीछे विसर्ग लगा सकता हूं, बिल्कुल। क्या मैं इसको बजाय ऐसे लिख सकता हूं, सदा धन जात? कोई दिक्कत आई? आप कहेंगे जी नहीं आई। तो इसमें उत्तर क्या होगा? जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा इसका विसर्ग शब्द। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है आपको, चतुष्पद में कौन सी संधि है? जो आपके सामने ये चतुष्पद लिखा है, इसमें आपका कौन सी संधि होगी? तो चतुष्पद में आपका कौन सी संधि होगी? तो आप लोग मुझे बताएंगे कि चतुष्पद में आपका कौन सी इसमें, तो बताइए चतुष्पद में कौन सी संधि है? चतुष्पद में आपका जो संधि होगी वो कौन सी होगी? क्या वो आपकी गुण संधि होगी? भैया एक मात्रा कहीं पर भी नहीं है, तो गुण स्वर संधि का तो खेल ही खत्म। क्या इसमें वृद्धि संधि होगी? भैया कहीं पर भी दो मात्रा नहीं आ रही, वृद्धि संधि का भी खेल खत्म। क्या इसमें यण संधि होगी? भैया य, व और र से पहले कहीं पर भी हमें इसमें आदाक्षर नहीं नजर आ रहा, यण संधि भी खत्म। बचा क्या? बचा भैया विसर्ग संधि। तो आंसर क्या होगा आपका? विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद मैं आपको करके दिखाता हूं। संधि विच्छेद में मैंने आपको क्या बताया था? रोस का नियम। तो ये हो जाएगा आपका चतुर्धन पथ। क्लियर बात? क्वेश्चन कैसे है आप लोग जरूर बताएंगे। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका ये पयोधी, और पयोधी में आपका कौन सी संधि होगी? तो पयोधी में आपका कौन सी संधि होगी ये भी आप लोग मुझे यहां पर बताएंगे। तो पयोधी में आपका कौन सी संधि होगी? पयोधी में भी आपकी कौन सी संधि होगी? इसमें भी आपका विसर्ग स्वर संधि ही होगी। कौन सी होगी? विसर्ग स्वर संधि ही इसमें। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? पय धन की, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। बात क्लियर हुई बड़ी आसानी से। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। जनार्दन शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद है। जो जनार्दन शब्द है उसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो जनार्दन को हम कैसे पकड़ेंगे? भैया बड़े आ से। जहां पर भी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आपको नजर आए, वहां पर आपकी कौन सी संधि होगी? वहां पर जो संधि होगी आपका वो कौन सी होगी? वो होगी भैया दीर्घ स्वर संधि। क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि वहां पर होगी। का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगले प्रश्न की ओर आइए। गवाक्ष, तो गवाक्ष शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद कौन सा है? जो गवाक्ष शब्द है इससे जो संबंधित सही संधि विच्छेद आपका होगा वो कौन सा होगा? तो गवाक्ष शब्द में कौन सी संधि है इसमें आप लोग बताएंगे। तो क्या इसमें गुण संधि है? क्या इसमें आपको एक मात्रा नजर आई? जी नहीं। क्या इसमें आपको कहीं भी दो मात्रा नजर आई? जी नहीं। क्या इसमें कहीं पर भी आपको या वैसे पहले कोई आदाक्षर नजर आया? जी नहीं। क्या इसमें आपको कहीं भी किसी नियम मालूम हुआ कुछ भी? जी नहीं। तो इन चारों में से तो भैया कोई भी ऑप्शन नहीं है। उत्तर क्या होगा? तो उत्तर आप लोग ढूंढिए। गवाक्ष। क्या आप लोगों को आव की आवाज आई? इसकी आवाज? क्या आप लोगों को आव की आवाज आई? और चार तरह की आवाज मैंने आपको किस संधि में बताई थी? मैंने आपको बताई थी अयादि संधि में। किस में बताई थी? अयादि संधि में मैंने आपको बताई। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भैया अयादि स्वर। क्लियर? इसके बाद
अगले प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है आपका, महेंद्र शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो महेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? तो महेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? तो महेंद्र शब्द का क्या होगा? ये होगा भैया महाधन इंद्र। क्या होगा? महाधन इंद्र इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? महाधन इंद्र। क्लियर हुई बात? इसके बाद आपको कितनी मात्रा नजर आई? आपको एक मात्रा यहां पर नजर आई। कौन सी? गुण स्वर संधि। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा इसका गुण स्वर संधि। एक मात्रा आपको जहां भी नजर आए आप लोग उत्तर में क्या बताएंगे? गुण स्वर संधि यहां पर बताएंगे। क्लियर? इसके बाद देवेंद्र। देवेंद्र शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देवेंद्र शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा? ये होगा आपका, आपको एक मात्रा नजर आई? बिल्कुल आई। एक मात्रा नजर आते ही आपकी कितनी संधि हो सकती है? आप कहेंगे यदि भैया एक ही मात्रा नजर आए तो सिंपल एक ही संधि होगी। वो कौन सी होगी? वो होगी भैया गुण स्वर। बात क्लियर हुई? यदि मैं आपसे पूछूं कि देवेंद्र का मुझे संधि विच्छेद करके बताइए तो आप लोग क्या कहेंगे? देवधन इंद्र इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। सुरेंद्र शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुरेंद्र शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा भैया, इसमें भी आपको एक मात्रा नजर आई और एक मात्रा नजर आती आप लोग क्या बताएंगे? इसमें होगी भैया गुण स्वर। क्लियर? संधि विच्छेद यदि मैं आपसे पूछूं तो आप लोग क्या बताएंगे? सुरधन इंद्र इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? सुरधन इंद्र। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? हितोपदेश। तो हितोपदेश में आपको, इसमें भी आपको एक मात्रा नजर आई। एक मात्रा नजर आती है आपका दिमाग कहां जाएगा? क्या वृद्धि में जाएगा, क्या यण में जाएगा, या व्यंजन में जाएगा? आप कहेंगे तो किस में जाएगा? आप कहेंगे दिमाग जाएगा भैया गुण स्वर। इसमें जाएगा गुण स्वर संधि में दिमाग जाएगा। संधि विच्छेद इसका करके दिखाइए। संधि विच्छेद होगा इसका हित धन उपदेश। हित धन उपदेश इसका संधि विच्छेद। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। गंगोदक शब्द में कौन सी संधि होगी? गंगोदक संधि आप लोग बताइए। संधि विच्छेद में करके दिखाता हूं। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? गंगाधन उदक। गंगाधन उदक इसका सही संधि होगा। क्लियर? और संधि में तो भैया हमें पता ही है सिंगल मात्रा आ रही है। सिंगल मात्रा हमेशा किस में आती है? ये आती है भैया किसमें? गुण स्वर। किसमें आती है? गुण स्वर संधि आती है। क्लियर? इसके बाद महर्षि शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। महर्षि। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर बताएंगे कि महर्षि शब्द में कौन सी। ये आपका कैसा है? ये आपका है, ये आपका कमेंट में क्वेश्चन देने वाला है। मैं आप कमेंट में जरूर बताएंगे। इसके बाद निशेष शब्द में कौन सी संधि है? तो निशेष। क्या निशेष में गुण है? जी नहीं। वृद्धि? जी नहीं। यण? जी नहीं। व्यंजन? जी नहीं। चारों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो सही उत्तर क्या होगा भैया? इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है विसर्ग। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा इसका विसर्ग स्वर। क्या होगा? नहीं, विसर्ग संधि। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा इसका विसर्ग संधि। क्लियर? इसके बाद निष्प्रह। निष्प्रह शब्द में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, व्यंजन? कोई भी संधि नहीं। इसका भी उत्तर क्या होगा? इसका भी आपका उत्तर जो होगा वो होगा इसमें ही विसर्ग संधि।
क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर भी होगा आपका विसर्ग। क्लियर? इसके बाद दुष्प्रचार शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। दुष्प्रचार, तो दुष्प्रचार में आपका कौन सी संधि होगी? दुष्प्रचार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? क्या वो गुण होगा? जी नहीं। वृद्धि? जी नहीं। व्यंजन? जी नहीं। चारों ही ऑप्शन गलत। और इसका भी आप करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका HW का सवाल है। बड़ा आसान सवाल है। इसका मैं हिंट आप लोगों को दे देता हूं, रोज का नियम। क्लियर? अब तो आप लोग बड़ी आसानी से बता ही देंगे। अगला है आपका वाचस्पति शब्द से संबंधित संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो वाचस्पति में कौन सा है आपका गुण? एक मात्रा दिखी? जी नहीं। दो मात्रा दिखी? जी नहीं। क्या वैसे पहले अक्षर दिखा? जी नहीं। नियम? जी नहीं। संधि कौन सी होगी इसमें? संधि होगी भैया इसमें भी कौन सी? विसर्ग स्वर। कौन? नहीं, विसर्ग संधि। क्लियर? यदि मैं इसका आप लोगों को संधि विच्छेद करके बताऊं तो वो क्या होगा इसका? वो होगा इसका वाच धन धनपति। वॉच धनपति। क्लियर? पति क्या कर रहा है? वॉच। इसके अगला आ गया त्रिलोकीश। तो त्रिलोकीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? त्रिलोकीश का में क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है आपको क्या? ये होगा आपको ये त्रिलोक धन ईश। इसमें क्या होगा? इसमें होगी आपकी दीर्घ स्वर ही। क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि इसमें आपकी होगी। यदि मैं आपको इसका संधि विच्छेद करके बताऊं तो ये होगा त्रिलोक धन ईश, यानी कि त्रिलोक का ईश। क्या नजर आया आपको? आपको नजर आई बड़ी ई। कौन सी ई है त्रिलोकी में? बड़ी ई। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। लोकोक लोकोक्तर लोकोक्तर में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद इसका क्या होगा? संधि मैं आपको बता देता हूं। सिंगल मात्रा आपको नजर आई होगी। सिंगल मात्रा नजर आई है तो आप लोग संधि बड़ी आसानी से बता देंगे। संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि इसमें होगी गुण स्वर संधि इसमें होगी। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। सद्योदित सद्योदित शब्द से संबंधित संधि कौन सी है? ये प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं। इसमें आपका जो उत्तर आया था वो आया था आपका क्या? वो आया था आपका इसमें इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका पुण्योदय। पुण्योदय शब्द में कौन सी संधि होगी? तो पुण्योदय शब्द में आपका कौन सी संधि होगी? पुण्योदय शब्द में आपका संधि होगी, आपको सिंगल मात्रा नजर आई, गुण स्वर संधि। यदि आपसे कभी इसका कोई संधि विच्छेद पूछे तो इसका क्या होगा? इसका होगा पुण्य धन उदय। पुण्य धन दे इसका क्या होगा? सही संधि विच्छेद होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा इसका? पुण्य धन उदय, इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्लियर? इसके बाद विद्युदय। विद्युदय शब्द से संबंधित संधि कौन सी है? तो इसमें कौन सी विद्युदय? तो विद्युदय शब्द में कौन सी संधि है? इसमें संधि होगी आपका कौन सी? दीर्घ दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि इसमें हो। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि इसमें। इसके बाद उपेंद्र शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।
उपेंद्र शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो उपेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? आपको सिंगल मात्रा नजर आई? बिल्कुल आई। संधि कौन सी लगाएंगे आप लोग? गुण स्वर, इसमें आप लोग लगा देंगे। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। भानुदेव शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो भानुदेव में कौन सी संधि है? भानुदेव, आपको बड़ा ऊ नजर आया? बिल्कुल आया। जहां पर भी बड़ा ऊ नजर आए वहां पर आपकी कौन सी होगी? ये होगी आपका कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। मृगेंद्र, तो मृगेंद्र में कौन सी संधि है? एक मात्रा नजर आई? बिल्कुल आई। गुण स्वर संधि पर पहुंच जाइए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका कौन सा? गजेंद्र, तो गज धन इंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा। एक मात्रा नजर आई, उत्तर क्या होगा? गुण संधि उत्तर होगा। इसके बाद राजेंद्र, एक मात्रा आपको नजर आई, उत्तर क्या होगा? गुण स्वर संधि उत्तर होगा। इसके बाद रविंद्र, रविंद्र में आपको क्या नजर आया? रविंद्र में आपको नजर आई बड़ी ई, तो इसमें क्या होगा आपका? दीर्घ संधि इसका उत्तर होगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि इसका सही उत्तर होगा। और यदि मैं आपसे कहूं कि आप लोग मुझे इसका संधि विच्छेद करके बताइए, तो वो क्या होगा? रवि धन इंद्र, इसका सही संधि होगा। इसके बाद युगांत शब्द में कौन सी, युगांत शब्द में कौन सी संधि है? तो युगांत शब्द में कौन सी संधि है? इसमें भी आपका कौन सी होगी? इसमें भी आपकी संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि इसमें होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? वो होगा युग धन अंत। क्या होगा? युग धन अंत, इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। मनोयोग में शब्द का सही संधि कौन सी है और इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ये होगा आपका गुण स्वर संधि। क्या होगा? गुण स्वर संधि इसका सही संधि होगा। इसके बाद सदानंद शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सदानंद शब्द, तो सदानंद में कौन सी संधि है? सदानंद में है आपका त, थ, ड। तो तीसरे को पहले में बदलिए। आप कहेंगे बदलिए भैया, क्या आ जाएगा? सत धन आनंद। सत धन आनंद, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी व्यंजन। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। इसके अगले प्रश्न पर आइए। शुभागमन में कौन सी संधि होगी? तो शुभागमन का यदि मैं संधि विच्छेद पूछूं तो क्या होगा? ये होगा भैया शुभ धन आगमन। क्या होगा? शुभ धन आगमन, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें आपको क्या नजर आया? बड़ा आ। बड़ा आ आपको किस में नजर आता है? ये नजर आता है भैया हमें दीर्घ स्वर संधि अंतर्गत, दीर्घ स्वर संधि अंतर्गत नजर आता है। क्लियर बात? इसके बाद निरूपाधिक शब्द से संबंधित सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरूपाधिक, तो निरूपाधिक शब्द से संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा निरूप, निरूप धन अधिक। निरूप धन अधिक, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और आपको इसमें बड़ा आ नजर आया होगा। और बड़ा आ आपको किस में नजर आता है? ये नजर आता है आपको दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत नजर आता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए।
अगला प्रश्न है आपका, तपोधन में कौन सी संधि है? तो तपोधन में आपका क्या एक मात्रा नजर आई? आप लोग क्या कहेंगे भैया, गुण स्वर संधि। पर आई एम सॉरी, इस बार गुण स्वर संधि नहीं हो। संधि विच्छेद आप लोग इसका कीजिए, तो गुण स्वर संधि नहीं होगी तो क्या होगी? इसका संधि विच्छेद होगा तपह धन धन, तपह धन धन, इसका संधि विच्छेद होगा। और संधि कौन सी है इसमें, ये बात आप लोग मुझे। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, प्राणेश शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो प्राणेश शब्द में कौन सी संधि होगी? इसमें होगी भैया गुण संधि। संधि विच्छेद इसका बताएंगे। संधि विच्छेद होगा इसका प्राण धन ईश, यानी कि जो प्राणों के ईश्वर है उसको ही क्या बोला जाता है? प्राणेश। क्लियर? इसके बाद दुष्कर्म में सही संधि विच्छेद कौन सा है? दुष्कर्म में आपको स नजर आया, रोष का नियम नजर आया, संधि विच्छेद में कर देता हूं दुहु धन, ये हो जाएगा कर्म। इसमें संधि कौन सी है ये आप लोग मुझे। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। सद्गुण में कौन सी संधि है? सद्गुण में आपको फिर से नजर क्या आया? ट ठ ड को किस में बदलिए? पहले में। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत धन गुण, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि कौन सी होगी इसमें? व्यंजन। क्लियर? इसके बाद वाक वाग जाल में कौन सी संधि है? वाग जाल में आपको क्या नजर आया? ग। क्या किस नंबर का है? तीसरे नंबर का। भैया कैसे? कै ख ग, क्या को किस में बदलो? पहले में। ये हो जाएगा आपका वाक धन जाल, कि वाक धन जाल ये हो जाएगा। संधि कौन सी? व्यंजन। बात क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। शुभेच्छा, तो शुभेच्छा में आपको एक मात्रा नजर आई? बिल्कुल आई। संधि कौन सी लगाएंगे? गुण संधि। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर आइए। उज्ज्वल, उज्ज्वल में आपको कौन सी संधि लगानी है? व्यंजन संधि। संधि विच्छेद उज्ज्वल का क्या होगा? ये होगा उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्लियर? इसके बाद संन्यास, संन्यास में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? सम धन न्यास, इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद वांग में, तो वांग में कौन सी संधि है? वांग में क्या है? ये आपको कौन सा दिखाई दिया? पांचवा। जैसे कि कै है ग है और अंगा, क्या नजर आया? अंगा। ये क्या है? ये है आपका अंगा। पांचवे को किस में बदलना होता है? पहले में। ये पहला, ये पांचवा। पांचवे को किस में बदलो? पहले में बदलो। लिखो, क्या लिखोगे? वाक धन में, ये इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें उत्तर क्या होगा आपका? व्यंजन संधि इसका उत्तर होगा। ये संधि का चैप्टर आपको कैसा लगा? इसमें मैंने आपको संपूर्ण थ्योरी, जो कि आपकी 10 से 15 मिनट में मैंने आपको कंप्लीट कराई। उसके बाद मैंने आपको 50 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक क्वेश्चन बताए। हर एक क्वेश्चन का मैंने आपको बिल्कुल खोलकर निचोड़ करके मैंने हर क्वेश्चन को आपको बताया। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि हर चैप्टर के आपको ऐसी ही क्लास चाहिए जिसमें मैं आपको शुरुआत में 10 मिनट उसकी थ्योरी और उसके बाद उसके 50 से 60 या 100 क्वेश्चन में आपको कराऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।